आज के वीडियो में हम जानेंगे कि TP-Link राउटर के मॉडल नंबर WR840N का SSID और पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा SSID के बारे में बता देते हैं। SSID मतलब राउटर नेटवर्क नेम, यानी जो नाम राउटर शो करता है या फिर डिस्प्ले होता है उसी को हम SSID बोलते हैं। यानी राउटर के इसी नाम को आप देखकर राउटर को कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट होने के बाद उससे इंटरनेट एक्सेस किया जाता है। और बात करें पासवर्ड की, तो राउटर के SSID को कनेक्ट करने के लिए जो सिक्योरिटी की यूज किया जाता है उसको हम पासवर्ड बोलते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि राउटर के इस मॉडल नंबर का SSID और पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने सिस्टम में अपने राउटर को वायर्ड या फिर वायरलेस कनेक्ट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम अपने राउटर को सिस्टम में वायरलेसली कनेक्ट कर लिए हैं। राउटर सिस्टम में कनेक्ट हो जाने के बाद अब आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे और वेब URL में राउटर का जो करंट में डिफ़ॉल्ट IP रहेगा वो एंटर करेंगे। आप देखेंगे राउटर का लॉगिन पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे राउटर का यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो आप अपने राउटर का यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके राउटर को लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे मेरे सीन में आप देखेंगे तो मेरे राउटर का जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो स्मॉल में एडमिन है, तो हम अपने राउटर का यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके राउटर को लॉगिन कर ले रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे आपका राउटर लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे वायरलेस का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। वायरलेस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वायरलेस सेटिंग 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे वायरलेस नेटवर्क नेम दिया गया है, यानी राउटर का SSID दिया गया है। जो यहाँ पे आप नाम देख रहे हैं करंट में इस राउटर का यही SSID है, इसी नाम को हमें चेंज करना है। तो चलिए हम अपने राउटर का SSID चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आप अपने पसंद के हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हैं। वायरलेस नेटवर्क नेम इंटर हो जाने के बाद नीचे आप देखेंगे सेव का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि जैसे ही आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सिस्टम से राउटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आपको फिर से राउटर का जो करंट में ओल्ड पासवर्ड है उसको एंटर करके फिर से राउटर को सिस्टम में कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम सेव ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं राउटर का SSID का नाम चेंज हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राउटर के SSID का नाम हम रखे थे यहाँ पर शो करने लगा है। इस पर क्लिक करके हमें राउटर को कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी की इंटर करने के लिए पूछा जा रहा है, तो करंट में जो राउटर का पासवर्ड है वही यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है, क्योंकि अभी हम पासवर्ड चेंज नहीं किए हैं। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं क्या पासवर्ड इंटर हुआ है। पासवर्ड इंटर हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हैं राउटर सिस्टम में कनेक्ट हो गया है। हम राउटर के पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं राउटर का जो SSID है सक्सेसफुली चेंज हो गया है। अब चलिए राउटर का जो पासवर्ड है वो चेंज कर लेते हैं। इसके लिए आपको वायरलेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके अंदर आप देखेंगे वायरलेस सिक्योरिटी करके ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। वायरलेस सिक्योरिटी सेटिंग का पेज आ जाता है। इसके अंदर आप देखेंगे वायरलेस पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे बॉक्स दिया गया है, तो इस बॉक्स में आप देखेंगे राउटर का जो करंट में पासवर्ड है वो एंटर हुआ है, हमें इसी पासवर्ड को चेंज करना है। तो चलिए हम अपने राउटर का नया पासवर्ड इंटर कर लेते हैं। पासवर्ड आप अपने पसंद के हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, तो हम अपने राउटर का नया पासवर्ड इंटर कर लिए हैं। पासवर्ड इंटर हो जाने के बाद नीचे आप देखेंगे सेव का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही सेव ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे आपका राउटर आपके सिस्टम से फिर से डिस्कनेक्ट होगा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम राउटर का जो पासवर्ड है वो चेंज किए हैं। आपको फिर से अपने राउटर को सिस्टम में कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर का पासवर्ड इंटर करने के लिए पूछा जा रहा है, तो करंट में जो राउटर का पासवर्ड हम रखे हैं वही पासवर्ड यहाँ पर हमें इंटर कर लेना है। तो चलिए हम अपने राउटर का पासवर्ड इंटर कर लेते हैं। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं
करेंट में क्या पासवर्ड इंटर किए हैं। पासवर्ड इंटर हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं राउटर सिस्टम में सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। अभी हम राउटर के पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। राउटर का पेज सक्सेसफुली रिफ्रेश हो गया है। इसका मतलब मेरे राउटर का SSID और पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया है। तो इस तरह से TP-Link राउटर के मॉडल नंबर WR840N का SSID और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। राउटर का डिफ़ॉल्ट IP या फिर डिफ़ॉल्ट गेटवे कैसे चेंज किया जाता है, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं।